हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है। अब तक 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था श्रीधराचार्य सूत्र से हम क्या करते थे, मूल निकालते थे। ठीक है। जैसे कि ये कोई समीकरण हमको दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोई द्विघात समीकरण हमको दे रखा है। ठीक है। तो हम इसके मूल कैसे निकालते थे, पहले चेक करते थे कि इसका b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है या फिर बराबर आ रहा है। ठीक है। यदि देखो एक बार इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। जो x की वैल्यू होती है ना, यानी कि इसका जो मूल होता है वो होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से होता है ये। ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, कोई बात नहीं, याद होगा, ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते थे कि ये जो b² माइनस 4ac है वो क्या है। तो देखो, अगर b² माइनस 4ac, यानी इसको d बोलते थे शायद। ठीक है। b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो इसके वास्तविक मूल होते थे। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इसके ये तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट अंडर रूट वाला, और इसके जो दोनों मूल हैं वो क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। ठीक है। अगर लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, लेस देन 0 आ जाए, यानी कि b² माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए, तो अंडर रूट के अंदर 0 से छोटी संख्या आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। ठीक है। और जब हमने ये प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो हमने बताया था कि जिन संख्याओं में अंडर रूट के अंदर माइनस होता है वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, यानी कि इस वाले समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब हम सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं, यानी काल्पनिक संख्या पढ़ रहे हैं, तो 100% जो क्वेश्चन दे के रखेगा उसमें b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता देते हैं, समीकरण की जितनी घात होती है ना, जैसे यहाँ पे घात 2 है तो इस समीकरण के उत्तर में, यानी कि इसके जो मूल होंगे वो 2 निकलेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे समीकरण की घात 5 होती तो उसके मूल भी 5 ही निकलते। अगर समीकरण की घात 10 होती तो उसके मूल भी क्या निकलते, 10 ही निकलते। कभी भी समीकरण की घात जो है वो माइनस वगैरह की नहीं होती है। ठीक है। नेचुरल नंबर होती है। 0 होगी अगर समीकरण की घात तो वो एक कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे समीकरण होता है ax0 होता, ऊपर 0 होता। ठीक है। तो x की पावर 0 तो हो गया 1, और ये हो जाएगा एक a गुणा 1, यानी कि a। तो जिसकी घात 0 होती है वो तो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कोई संख्या होती है। लेकिन जिसकी घात 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉलिनोमियल या फिर यहाँ पे इक्वेशन बन जाते हैं, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, इस प्रकार से। ठीक है। यानी कि समीकरण की जितनी घात होती है ना उतने ही उसके मूल निकलते हैं। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.3 का, वो हमसे देखो क्या बोल रहा है, x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको तो देखो यहाँ पे दो ही संख्याएं, तो या तो श्रीधराचार्य से सॉल्व कर लो या फिर इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है। देखो x² प्लस 3 बराबर 0 है, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे x² बराबर 3 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है। यानी कि x² बराबर -3 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको x चाहिए ना, तो दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है। तो इधर -3 का अंडर रूट लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, x² का अंडर रूट x हो गया और -3 का अंडर रूट ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब प्रश्नावली शुरुआत की थी ना तब हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, देखो x बराबर, इस माइनस वाले को तो अंडर रूट में ही रहने दो, यानी कि अंडर रूट के अंदर -1 बच गया। ठीक है। इस प्रकार से, और दूसरी चीज क्या बच जाएगी, अंडर रूट के 3 बच जाएंगे। अब ये कैसे बच रहे हैं ना, इस पर थोड़ा सा फोकस करो। देखो जैसे कोई संख्या ले ली हमने, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई, अगर इनका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा अंडर रूट, दोनों अंडर रूट का एक अंडर रूट हो गया, और एक्स गुणा वाई, इस प्रकार से। ठीक है। एक्स गुणा वाई। अब यहाँ पे देखो, दोनों अंडर रूट का एक अंडर रूट हो गया, और -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। यानी इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बीच में कुछ नहीं है, यानी कि गुणा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो अंडर रूट -1 है ना, ये आयोटा बन गया, यानी कि ये हो गया हमारा आयोटा और अंडर रूट 3, इस प्रकार से। ठीक है।
ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखो कि x की घात कितनी है, 2 है, तो हमको यहाँ पे मूल कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो हमारा कितना मूल आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये 1 मूल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को जब हम यहाँ पे खोलेंगे ना तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी अंडर रूट किसी भी संख्या का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है, तो वो जो प्लस माइनस था ना हमने वो नहीं लगाया था, तो इसलिए यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा था। अब हमको 2 आंसर चाहिए ना, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा दो, यानी कि x की जो वैल्यू है एक बार तो प्लस की आ जाएगी यानी आयोटा अंडर रूट 3 आ गया, और एक बार माइनस की आ जाएगी यानी माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आ गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इस संख्या को यहाँ पे रख के देख लो और इस संख्या को यहाँ पे रख के देख लो, अगर आंसर सेम आ रहा है तो सही है, वरना नहीं है। इसको भी x की जगह पे रखना है, इसको भी x की जगह पे रखना है, ठीक है। वो गलती से इधर आ गया था। देखो चेक कर लेते हैं, वैसे हमको चेक करना नहीं है लेकिन कर लेते हैं, बाई चांस गलत हो जाए, ठीक है। तो देखो x की जगह पे इसको रखेंगे हम, तो आयोटा अंडर रूट 3 और होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 0 रख भी सकते हैं या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, और प्लस 3 बराबर 0। ये -3 हो गया और ये +3 हो गया तो कट गया, तो हमारा आ गया 0 बराबर 0, यानी कि ये सही आंसर है, ठीक है। अब दूसरा वाला आंसर चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वाला आंसर चेक करेंगे तो देखो माइनस आयोटा और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसी संख्या के सामने अगर माइनस लगा हो तो उसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। तो जैसे यहाँ पे -3 आया था ना, ऐसे यहाँ पे भी -3 आ जाएगा और +3 बराबर 0, ठीक है। ये कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है कि -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है, और प्लस के 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 ही होता है। ऐसे ही आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी कितना आ रहा है, 0 0 हो गया, और यहाँ पे भी आयोटा माइनस के आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी क्या कर देगा, -3 आके 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें ना तो प्लस माइनस जरूर लगा लेना। क्यों लगाना है प्लस माइनस, क्योंकि श्रीधराचार्य में पहले से ही प्लस माइनस लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है अगर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो। अगर इस सूत्र से सॉल्व करेंगे तो पहले से ही प्लस माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपको स्पीड लगे तो, ठीक है। 2x² प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमको सॉल्व करना है बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्रॉपर ना ये श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ये दे रखे हैं, टर्म दे रखे हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे यहाँ पे एक x का गुणांक लेते हैं, तो x का गुणांक 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया -b यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, a का मतलब 2 और c का मतलब 1, इतना तो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने मैथ साइंस सेलेक्ट किए ना तो ये सब आना चाहिए। अब देखो नीचे होता है 2a, यानी 2 तो पहले से ही है और a की जगह पे भी कितना है, 2 है, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया ये, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 दूनी 8 अपॉन 2 दूनी 4। अब हमेशा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर प्लस होता तो 1 और 8 कितने हो जाते, 9 हो जाते। तो वो कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसी संख्या देता है कि आपको लगे कि यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये चिन्ह माइनस का ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर तभी क्या बनेगा, माइनस बनेगा, क्योंकि हम तो सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर हमेशा माइनस की संख्या ही आएगी इन सवालों में। वैसे नॉर्मली तो प्लस की संख्या आती है लेकिन इन सवालों में आएगी, ठीक है, इस प्रश्नावली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो माइनस के 7 आ जाएंगे, ठीक है, और अपॉन में 4 चल रहा है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे देखो इसको एक बार अच्छे से सीख लो, ठीक है। जैसे अंडर रूट माइनस के p दे रखा है, अंडर रूट माइनस के p दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट p आयोटा। डायरेक्ट ध्यान रखना
अंडर रूट माइनस पी है तो अंडर रूट पी लगा देना और माइनस की जगह आयोटा लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, ये बार बार ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे अंडर रूट -7 है तो अंडर रूट 7 तो ऐसे ही हो गया, और जो माइनस का अंडर रूट बने है ना उसकी जगह पे आयोटा लिख दिया हमने, ठीक है। और अपॉन में 4, यानी कि ये दो मूल आ गए इसके। कौन कौन से, एक तो प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बटे 4। ये नीचे जो 4 है ना ये पूरे में भाग लग रहा है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि एक को तो इधर छोड़ दिया और इसमें भाग दे दिया, ये लाइन बड़ी खींचनी है आपको, ठीक है। इस प्रकार से एक बार माइनस वाला ले लेते हैं, -1 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 4। इस प्रकार से आंसर आ गए, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो जल्दी से देख लो, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। जो सेम क्वेश्चन होते हैं ना उसको जल्दी जल्दी कर लिया करो। x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसको, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य से करेंगे x बराबर -3 b की जगह पे 3 है ना, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -4 a की जगह पे कितना है 1 है, ठीक है, और c की जगह पे कितना है 9 है, अपॉन 2a, ए की जगह पे तो एक ही है तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, यानी ये 2 ही हो गया नीचे, ठीक है। ये 2.1 नहीं है, 2 गुणा 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो गया ये तो, ठीक है। और 4 9 चौका 36, 36 है और ये 9 है, ठीक है, यानी कि 9 3 27 हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट के -27, इस प्रकार से। और अपॉन में 2 चल रहा है, -3 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 27 है ना और यहाँ पे कितना है ये माइनस है, तो देखो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट 27 तो अलग से लिख लो और आयोटा लगा दो, ठीक है। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या हो तो ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप पे वैल्यू आती है अंडर रूट 27 की तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो एक बार जल्दी से देख लो, लिख ही देते हैं, देखो -3 प्लस माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 अपॉन में 2। हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, अंग्रेजी में अंडर रूट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल जब भी हम निकालते थे छोटी क्लासों में तो 2 2 के जोड़े बनाते थे, ठीक है। तो एक जोड़ा बन गया ये वाला, यानी इन 3 गुणा 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस एक 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, एक 3 बच गया, यानी अंडर रूट 3 बच गया, और आयोटा अपॉन में 2, यानी कि अंडर रूट 27 की जो वैल्यू होती है वो 3 अंडर रूट 3 होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, -x² प्लस एक्स, देखो -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा 2 जगह पे माइनस है तो कन्फ्यूजन सा लगेगा आपको, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। a की जगह पे कितना है -1 है, ठीक है, x² प्लस b की जगह पे 1 है और c की जगह पे कितना है -2 है बराबर 0। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही लिखी हुई है, माइनस की जगह -1 लिख दिया, प्लस की जगह +1 लिख दिया और माइनस की जगह -2 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से, यानी ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों प्लस के बना दिए हमने, ये तो पहले से ही प्लस का है तो ये तो वैसे ही किया है हमने, और ये माइनस का चिन्ह था इसको प्लस का बना दिया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, x बराबर -b यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे कितना है, देखो a की जगह पे कितना है -1 और c की जगह पे कितना है -2 अपॉन 2a, 2 गुणा a की जगह पे कितना है -1, तो ध्यान से गुणा करना, ठीक है, बराबर -1 सेम आ गया, प्लस माइनस सेम आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखो ये माइनस से माइनस कट गया ये, ठीक है, तो ये प्लस ही हो गया, और 4 का गुणा 2
2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और नीचे चल रहा है कितना, 2 गुणा -1 यानी कि -2, ठीक है। तो x बराबर आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस, एक में से 8 जाएंगे तो वही पहले वाली चीज आ जाएगी, √-7, और √-7 को क्या लिखेंगे हम, √7 आयोटा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं √7 आयोटा, ठीक है। ऊपर से देख लेना आप। और नीचे चल रहा है -2। अब यहाँ पे देखो नीचे माइनस है तो इस माइनस का ना भाग भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो एक बार सिखा देते हैं माइनस का भाग कैसे देते हैं। माइनस का भाग इस माइनस में देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी ये तो हो गया प्लस का 1। अब देखो प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। नीचे माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या में अगर माइनस की संख्या का भाग देंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और ये हो जाएगा √7 आयोटा अपॉन, माइनस का भाग दिया है हमने, 2 का भाग नहीं दिया, तो 2 तो नीचे सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि नीचे अगर माइनस है तो ऊपर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। इतना छोड़ दो, एक बार माइनस वाला लिख लेना, एक बार प्लस वाला, अलग अलग भी लिख सकते हैं, वो भी आंसर सेम ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ी सी जगह बची है, इसमें ही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x² + 3x + 5, x² + 3x + 5 = 0, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए, ठीक है। देखो इसमें सब प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही इधर लिख लो। देखो x बराबर -b यानी कि -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 -4, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 5 है, ठीक है, अपॉन 2a, तो कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा, गुणा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो, ठीक है, बराबर -3 प्लस माइनस √9 हो गया, और ये कितने हो गए, 20। 20 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 11, लेकिन माइनस का 20 बड़ा है ना, तो माइनस का 11 आएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -3 प्लस माइनस अंडर के -11 है ना, तो अंडर तो अलग से आ गया, और जो -1 बचा है ना अंडर के अंदर, उसकी जगह आयोटा लिख दिया हमने, ठीक है, अपॉन में 2। ये आंसर आ गया इसका, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी सरल है, और जो बाकी के क्वेश्चन है ना 6 के बाद, यानी 7, 8, 9 और 10, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, x² - x + 2 = 0, ये है, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो आप चिन्ह सही करके और फिर से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x = -b। अब यहाँ पे देखो पहले से ही माइनस है ना, यानी कि b की जगह पे -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बाद में कर देंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। प्लस माइनस √b² यानी कि -1 है ना b की जगह पे, तो -1 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, c की जगह पे 2 है, अपॉन नीचे कितना आ रहा है, 2 × कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी 8, यानी कि जो 7 आयोटा वाला जो चीज़ थी ना √7 आयोटा, वही बनने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस √1 है और ये 8 है, यानी कि 1 - 8 हो गया, अपॉन 2 बराबर 1 प्लस माइनस √7 और ये आयोटा अपॉन 2, ये डायरेक्ट कर दिया हमने, ये 7 -7 होगा तो माइनस की जगह आयोटा और प्लस के 7 की जगह √7 हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा फोकस रखना, पहले ही बता रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी लगेगी आपको, ठीक है। देखो √2x² प्लस x और प्लस √2 बराबर 0, इस प्रकार से है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे तो √2 है, और c की जगह पे √2 है, और b की जगह पे 1 है। अगर आपने इतना पहचान लिया ना तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखो
एक्स बराबर माइनस बी यानी कि कुछ नहीं है तो एक है यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे अंडर रूट 2 है और सी की जगह पे भी अंडर रूट 2 है और ऊपर अलग वाला अंडर रूट है, ये दूसरा वाला अंडर रूट था बड़ा वाला, ठीक है। अपॉन 2 का गुणा किससे करेंगे, अंडर रूट 2 से ही करेंगे क्योंकि ए की जगह पे कितना है, अंडर रूट 2 है, तो ये 2 अंडर रूट 2 हो गया 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, तो देखो 4 तो अंडर रूट का नहीं है ना, तो 4 को तो रहने दो, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितने हो गए, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी कि अगर सेम टू सेम संख्या अंडर रूट में गुणा हो रही हो ना तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 2 ही हो गया, ठीक है। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, अपॉन में 2 अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 1 माइनस 8 है ना, ये पहले की तरह कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 आयोटा हो जाएगा, तो इसको आप कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, देखो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x, ठीक है, प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 2 है और ये 3 अंडर रूट 3 है, ये a हो गया, ये माइनस सहित क्या हो गया b, और ये प्लस सहित क्या हो गया c हो गया। तो चलो करते हैं जल्दी से, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे अंडर रूट 3 है, ठीक है, और सी की जगह पे 3 अंडर रूट 3 है, इस प्रकार से 4ac अपॉन 2, और ए की जगह पे कितना है, अंडर रूट 3 है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखो कितना बड़ा लग रहा है देखने में, ठीक है। प्लस हो गया ये, तो अंडर रूट 2 आ गया, प्लस माइनस ऊपर खिसका लेते हैं वरना दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो बड़ा वाला अंडर रूट, ठीक है, हम यहाँ पे कोष्टक लगा रहे हैं ताकि अंडर रूट यहाँ तक नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है। फिर ये वाला माइनस आ गया, उसके बाद 4 तो सेम है क्योंकि अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो 4 तो हमने सेम लिख लिया। उसके बाद देखो 3 भी सेम है तो 3 को भी लिख लिया, तो 4 गुणा 3 हो गया। उसके बाद अंडर रूट 3 बचा और अंडर रूट 3 बचा, तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो दोबारा से 3 आ जाएगा, ठीक है, और कोष्टक बंद। ये अंडर रूट बड़ा नहीं लगाना पड़े इसलिए कोष्टक लगा दिया, और नीचे 2 अंडर रूट 3 हो गया, ये अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 में से घटाना है हमको, देखो 4 थी 12 थी 36, ठीक है, यानी 2 में से 36 को घटाना है हमको, ठीक है। तो माइनस के कितने आ गए, 34 आ गए, ठीक है, और नीचे 2√3 है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई यही आ गई, इसको लिखना क्या है, तो x बराबर आ गया अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट -34 है, तो अंडर रूट -34 में से अंडर रूट 34 तो हो गया और आयोटा हो गया, अपॉन 2√3, इस प्रकार से ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सी जगह पे ना ये अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते, तो अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा कर दो, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे नीचे, तो ऊपर क्या करना है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 हो गए अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 34 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 90 और 12 कितने हो गए, 102 हो जाएंगे अंडर रूट के, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेना, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना दे रखा हो बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो c की जगह पे 1/√2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है ना तो इस अंडर रूट 2 का गुणा पूरे में कर दो, यानी कि लघुत्तम ले लो, ठीक है।
तो हम लघुत्तम लेके करते हैं ताकि आपको ना थोड़ा सरल लगेगा, ठीक है। तो देखो, दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में √2 से गुणा करने पर, तो देखो ऐसे लिख देना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो √2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया √2x² प्लस यहाँ करेंगे तो √2x प्लस यहाँ पर जब √2 का गुणा करेंगे ना इसमें खुद में, तो खुद में √2 का गुणा करेंगे तो ऊपर √2 नीचे √2 कट जाएंगे तो 1 बच जाएगा, बराबर इधर 0 है तो 0 में √2 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये 0 में भी गुणा करना पड़ता है, अगर 0 की जगह कोई और संख्या होती ना और आप 0 कर देते तो आंसर गलत हो जाता है, या फिर वही संख्या, जैसे यहाँ पे 0 की जगह मान के चलो होता, यहाँ पे 0 की जगह क्या होता, -5 होता, 5 ही 5 होता, ठीक है। तो 5 √2 हो जाता फिर वो, ठीक है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या बोला था, दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं, एक पक्ष में गुणा नहीं करते, तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये जब 5 होता तो 5 √2 आ जाता है यहाँ पे। अब 0 है तो 0 में तो कुछ भी गुणा कर लो 0 ही रहता है, इसलिए नहीं लिख रहा, ठीक है। अब देखो आगे, ये समीकरण बन गया, तो अभी ऊपर ही सॉल्व किया था ऐसा, तो एक तो x बराबर हो जाएगा -b यानी कि माइनस के √2 प्लस माइनस √b² यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 2, या फिर लिख लो, ठीक है, इस प्रकार से -4 a की जगह पे √2 और c की जगह पे कितना है 1 है, अपॉन 2a यानी 2√2, 2 तो ये रहा और a की जगह पे 2 है ना, √2 है तो √2 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो -√2 प्लस माइनस √ ये स्क्वायर से √ हट गया तो अंदर 2 आ गया, माइनस 4 का गुणा √2 से करेंगे तो 4√2 हो गया ये, ठीक है, अपॉन ये कितना है यहाँ पे 2√2 है, इतना ही छोड़ दो इसको, तो पता नहीं क्या है ये, देख अंदर रूट के अंदर ना 4√2 बन रहा है, तो मेरे ख्याल से इतना ही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगर इतना आंसर नहीं होगा तो √ के अंदर अगर हम √2 का ही गुणा करेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2√2 बच जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो √2 से √2 कट जाएगा एक, तो देखो चलो लेते हैं कॉमन, ठीक है। वैसे आंसर तो ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से और यहाँ से √2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो √2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो गया, यहाँ से √2 कॉमन लिया तो -1 हो गया, प्लस माइनस जब बड़े वाले √ के अंदर से √2 कॉमन लेंगे ना, यानी कि बड़े वाले √ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाला 2 कॉमन लेंगे बाहर, ये वाला 2 बाहर कॉमन लेंगे तो वो √ बन के ही निकलेगा, क्योंकि ऊपर √ लग रहा है, तो ये वाला 2 बाहर ले रहे हैं ना, तो ये √2 बन के निकला है, ठीक है। तो √2 बन के यहीं निकल गया डायरेक्ट ही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया यहाँ तो, क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया √2 बन के, माइनस अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये वाला √2 कॉमन मत ले लेना, वरना क्या हो जाएगा, देखो एक √ ये रहा, एक √ ये रहा, डबल √ कॉमन थोड़ी लिया है हमने, सिंगल लिया है, तो सिंगल √ कॉमन लेने के लिए 4 में से 2 को कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो 4 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 1 2 बचेगा, तो 1 2 बच गया और ये √2 सेम आ गया, और जो 4 में से एक 2 कॉमन लिया था ना वो बाहर √2 बन गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर √ लग रहा है पूरे पे, तो ये हो गया। और नीचे अपना कितना है 2√2 है, तो इस वाले √2 से ये वाला √2 कट गया तो आंसर आ गया -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2, ठीक है, अपॉन 2, यही आ गया आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो वो तो हो नहीं रहा, सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो आयोटा तो बन नहीं से रहा, ठीक है, बन तो जाएगा क्योंकि 2√2 की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी होती है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 माइनस 2 और √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414, ठीक है, तो इसको गुणा कर लेना, फिर 1 को घटा लेना, फिर आयोटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ही आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा देख के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, देखो x² के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो इसमें पता ही नहीं रहता आंसर है कि नहीं है सही।
अब इसको चेक करने के लिए ना आप इसमें मत रख देना, अगर इसमें रखोगे ना तो आपके दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी क्या, बहुत बड़ी स्क्वायर स्क्वायर से हो जाएंगे ये, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही सेम टू सेम क्या करेंगे, नीचे वाले अंडर रूट टू का पूरे में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा करेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। खुद से खुद का मतलब नीचे अंडर रूट है और ऊपर अंडर रूट दो का गुणा करेंगे तो कट जाएंगे, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। एक में अगर अंडर रूट दो का गुणा करेंगे तो एक अंडर रूट दो आ जाएगा, यानी अंडर रूट दो ही आ जाएगा, बराबर जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। वही लगा दो श्रीधराचार्य, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक, कुछ नहीं है ना एक्स के आगे, तो माइनस एक है वो, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पे अंडर रूट दो और सी की जगह पे भी अंडर रूट दो, तो ऐसा तो थोड़ी देर पहले ही हमने किया था शायद, अपॉन टू और ए की जगह पे कितना है रूट टू, तो टू रूट टू हो गया, बराबर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट एक का स्क्वायर एक, और ये रूट टू और रूट टू टू हो गए, और टू इंटू फोर करेंगे तो एट हो गया, यानी वन माइनस एट हो गया ये, ठीक है। अपॉन टू रूट टू बराबर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, यहाँ पे देखो अब ये कितना हो गया, माइनस के अंडर रूट सात अपॉन टू रूट टू, तो माइनस वन प्लस माइनस ये माइनस का सात है ना, तो माइनस के सात के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट सात और आयोटा अपॉन टू रूट टू, ये आंसर हो गया, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ठीक है। अब उस गलती को चेक कर लेते हैं, वहाँ पे गलती हुई है कि सही आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ना ये सही आंसर है, दूसरे मेथड से हमने सॉल्व करके देख लिया, सेम आ रहा है, ठीक है। आपको भी देखो दूसरा वाला मेथड बता ही देते हैं, मतलब बिना अंडर रूट दो के गुणा किए हुए, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये है एक बटे अंडर रूट दो, तो पहले हमने अंडर रूट दो का गुणा कर दिया था, अगर हम अंडर रूट दो का गुणा नहीं करें तो क्या होगा, तो ध्यान रखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई रूट टू है, ठीक है। तो जगह की हमारे पास थोड़ी कमी रहती है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट टू था बराबर जीरो, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो पहले हमने अंडर रूट दो का गुणा किया था पूरे में, अब नहीं कर रहे, तो अब नहीं कर रहे तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पे वन है यहाँ पे और सी की जगह पे वन बाई रूट टू है, ठीक है। इस प्रकार से है अपॉन टू इंटू ए की जगह पे कितना है वन है, ठीक है। तो ये सब आ गया। अब यहाँ पे देखो एक से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लो चलो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट एक का स्क्वायर एक माइनस एक को तो हटा दो गुणा में है, ठीक है। चार गुणा एक बटे अंडर रूट दो हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपॉन टू इंटू वन करेंगे तो टू ही आ गया। अब यहाँ पे देखो चार का गुणा अंडर रूट दो से कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो चार को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणा दो, ठीक है। और दो को क्या लिख सकते हैं हम, एक दो को लिख लो, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एक दो को लिखेंगे हम अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो, और नीचे क्या है अंडर रूट दो, तो एक अंडर रूट दो से एक अंडर रूट दो कट जाएगा, यानी कि नीचे अंडर रूट दो है ना, उससे एक अंडर रूट दो कट गया, तो ये बच गया हमारे पास दो अंडर रूट दो, यानी कि इस वाले की जगह कितना आ जाएगा, दो अंडर रूट दो आ जाएगा। तो आ गया हमारा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस दो अंडर रूट दो बच गया, ठीक है, अपॉन टू। तो इधर भी देखो सेम ही आंसर आ रहा है, देखो ठीक है। तो हमने तो सोचा था कि आयोटा नहीं बनना चाहिए, लेकिन आयोटा नहीं बन रहा, तो जब बनेगा आयोटा जब पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे ना, यानी अंडर रूट दो की वैल्यू ऐसे रख देंगे, यानी कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करें संख्याओं को और जो माइनस वाला चिन्ह है उसकी जगह आयोटा रख देंगे तो आयोटा बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब 5.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट प्रश्नावली में विविध करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेना, आप विविध के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है।